8 ग्लासेस पानी रोज पीने ही चाहिए। पक्का कभी ना कभी किसी ना किसी ने आपको ये एडवाइस दी होगी, पर क्या आपको पता है कि 8 ग्लासेस पानी आपके लिए हो सकता है ज्यादा हो या हो सकता है ये आपकी बॉडी टाइप के लिए कम हो। क्या आपको पता है कि आयुर्वेदा की इस टॉपिक पर क्या अप्रोच है? आयुर्वेदा एक बिल्कुल अलग और पर्सनलाइज्ड अप्रोच ऑफर करता है। सो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपके यूनिक आयुर्वेदा टाइप के हिसाब से आपको कितना पानी सच में पीना चाहिए। आयुर्वेदा की हाइड्रेशन से रिलेटेड एक जर्नल अप्रोच है। हम इस वीडियो में उस जर्नल अप्रोच को भी समझेंगे एंड देन पर्सनलाइज्ड अप्रोच को भी समझेंगे कि पर्सन टू पर्सन आयुर्वेदा क्या रिकमेंड करता है कि हमें कितना पानी पीना चाहिए। आइए शुरू करते हैं सबसे पहले आयुर्वेदा की एक जर्नल अप्रोच फॉर हाइड्रेशन। आयुर्वेदा में हाइड्रेशन का मतलब सिर्फ लीटर्स एंड लीटर्स पानी पीना नहीं है। ये जानना बहुत जरूरी है कि कब, कैसे और कितना पानी आपके शरीर के लिए वाकई ही चाहिए। आयुर्वेद का कहना है कि हाइड्रेशन एक पर्सनलाइज्ड प्रैक्टिस है जो आपके क्लाइमेट, आप किस एरिया में रहते हो, आपकी एक्टिविटी लेवल कितना है, आपकी एज कितनी है और सबसे ज्यादा जरूरी आपके बॉडी दोषास यानी आपकी आयुर्वेदा बॉडी टाइप क्या है, जिसे आयुर्वेदा में प्रकृति कहते हैं। तो आपकी प्रकृति पर डिपेंड करता है कि आपको कितना पानी पीना चाहिए। अगर आपकी बॉडी टाइप वाता डोमिनेंट बॉडी टाइप है तो आपको पानी की जरूरत कफा बॉडी टाइप से ज्यादा हो सकती है। चलिए जानते हैं कैसे हर दोषा वाता, पित्ता और कफा आपकी स्पेसिफिक हाइड्रेशन स्ट्रैटेजी डिमांड करते हैं जो आपके वेलबींग को इनहांस कर सकती है। दोषा के हिसाब से वाटर इनटेक। सबसे पहले हम जानेंगे कि अगर आपकी बॉडी टाइप वाता बॉडी टाइप है जिसके लिए हमें बैलेंस रहना और ग्राउंडिंग प्रैक्टिसेस रिकमेंड की जाती हैं। अगर आपको लगता है आपकी बॉडी में अक्सर ड्राइनेस रहती है, अगर आपको लगता है आपकी बॉडी में रेस्टलेसनेस रहती है, रफनेस रहती है, आपकी वाउल मूवमेंट इरेगुलर है, इसका मतलब है कि आपकी बॉडी वाता डोमिनेंट है। सो नेचुरली आपकी बॉडी की जो टेंडेंसी है वो ड्राइनेस की टेंडेंसी है, तो आपकी बॉडी को पानी की जरूरत नेचुरली ज्यादा रहेगी सो दैट आपकी बॉडी में हाइड्रेशन मेंटेन रहे और आपकी बॉडी में ड्राइनेस कम हो। वाता टाइप्स में ड्राइनेस ज्यादा होती है तो इन्हें ज्यादा हाइड्रेशन की जरूरत होती है। इस बात को हमें ध्यान में रखना चाहिए। बट इसके साथ साथ ये ध्यान रखना बड़ा जरूरी है ना कि ज्यादा पानी की जरूरत, बट पानी के टेम्परेचर का भी इक्वली इंपॉर्टेंस है आयुर्वेदा में। तो अगर आपकी बॉडी वाता डोमिनेंट है तो आपको वार्म या रूम टेम्परेचर पानी लेना चाहिए। दिन में 9 से 10 ग्लासेस पानी लेना चाहिए। वाता की कोल्ड और ड्राई टेंडेंसीज को सूद करने के लिए वार्म वाटर काफी हेल्पफुल होता है। ये आपकी ब्लोटिंग को कम करता है और आपकी डाइजेशन पावर को, आपकी अग्नि को सक्रिय रखता है। अब हम बात करेंगे आयुर्वेदा में दूसरी बॉडी टाइप, यानी अगर किसी में से या आपकी बॉडी टाइप पित्ता बॉडी टाइप है, पित्ता डोमिनेंट प्रकृति है, तो इसके लिए अगर आपका पित्ता दोषा आपकी बॉडी में ज्यादा है तो आपको नेचुरली आपके अंदर गर्मी एंड फेरी प्रॉपर्टीज, हॉट प्रॉपर्टीज ज्यादा होती हैं और आपका पानी का इंटेक आपको बैलेंस में रखेगा। 8 ग्लासेस ठंडा या हल्का गर्म पानी दिन में आपको हाइड्रेटेड रखेगा बिना बॉडी को ओवरहीट किए। आइसी या बिल्कुल गर्म पानी अवॉइड करें। पित्ता जो कि खुद में ही हीटिंग बॉडी टाइप है, पित्ता की प्रॉपर्टी फायर एलिमेंट से डोमिनेंट है और जो बॉडी टाइप फायर एलिमेंट डोमिनेंट है या पित्ता बॉडी टाइप है उनको गर्म पानी नहीं लेना चाहिए। गर्म पानी नहीं लेना चाहिए से मतलब है कि टू मच हॉट वाटर नहीं लेना चाहिए, बट वो हल्का ल्यूकवार्म वाटर ले सकते हैं। एट द सेम टाइम कोल्ड वाटर इज गुड फॉर देम, बट अगर आप बहुत सारी आइस डाल के वाटर लेते हैं तो वो भी आपकी बॉडी टाइप के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ये आपके सिस्टम को इम्बैलेंस करता है, ये आपकी डाइजेस्टिव फायर यानी अग्नि को इम्बैलेंस कर सकता है।
तीसरी बॉडी टाइप जो आयुर्वेदा बताता है वो है कफा बॉडी टाइप। अगर आपकी बॉडी टाइप कफा बॉडी टाइप है तो इस केस में आपको कुछ चीजें ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि कफा टाइप्स में पानी रिटेन करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, इसलिए इन्हें ज्यादा नहीं थोड़ा या कम पानी पीना चाहिए। सो 6 to 7 ग्लासेस गर्म पानी के जरूर पीना चाहिए डाइजेशन को स्मूथली चलाने के लिए, क्योंकि कफा की मंद गुना जिसमें होता है, मंद गुना यानी स्लो डाइजेशन होती है, स्लो मेटाबॉलिज्म होता है। सो मेटाबॉलिज्म को स्टिमुलेट करने के लिए कफा बॉडी टाइप्स को गर्म पानी या गुनगुना पानी लेना चाहिए, क्योंकि ये इनकी डाइजेशन को स्टिमुलेट करने में हेल्प करता है और डाइजेशन को स्लगिशनेस से बचाता है। ये बॉडी में हल्कापन लाता है और बॉडी को एक्टिव करता है। तो कितना पानी पीना चाहिए? आपको लगता है कि जानवर, पौधे या किसी और जीव को ये सवाल पूछना पड़ता है कि उन्हें कितना पानी पीना चाहिए? सब कुछ आपके शरीर के साइंस पर डिपेंड करता है। इट्स ऑल अबाउट बैलेंस। अपनी बॉडी की जरूरत, मौसम और एक्टिविटी लेवल को देखें। आयुर्वेदा हमें सिखाता है कि अपनी बॉडी की नीड्स को समझें, ना कि किसी ब्लैंकेट एडवाइस को फॉलो करें। सो इस करके ये जानना बहुत जरूरी है कि अगर हम पानी पीने की बात करते हैं तो कोई फिक्स या कोई ब्लैंकेट रूल नहीं है कि आपने दिन में 8 ग्लास पीने हैं, आपने दिन में 10 ग्लास पीने हैं, आपने 3 लीटर पीना है। वन एडवाइस डजंट फिट एवरीवन। आयुर्वेदा एक पर्सनलाइज्ड साइंस है, तो आगे से जब भी आप अपने आप से ये क्वेश्चन पूछें कि आपको कितना पानी पीना चाहिए, तो ध्यान में रखें इन बातों को। आप अपने क्लाइमेट को देखें। आप अपनी सबसे महत्वपूर्ण बात जो जरूरी है, आप अपनी आयुर्वेदा बॉडी टाइप्स को समझे। आप ये जाने सबसे पहले आपकी प्रकृति क्या है। अगली बार जब आप ग्लास उठाएं, 1 सेकंड रुककर सोचिए कि आपके शरीर को इस वक्त क्या चाहिए। क्या आपके मन में अभी भी कुछ सवाल हैं, जैसे किस किस को गर्म पानी पीना सूट करता है, खाने के साथ कितना पानी पीना चाहिए, या क्या सुबह पहली चीज पानी पीना चाहिए? अगर आप और जानना चाहते हैं आयुर्वेद के हाइड्रेशन के प्रोस्पेक्टिस के बारे में, तो इन सब क्वेश्चन के जवाब आपको हमारी अपकमिंग वीडियोस में मिलेंगे। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड कमेंट में जरूर बताएं कि आपकी बॉडी टाइप क्या है और आप कितना पानी पीते हैं। लॉट्स ऑफ लव टू ऑल द ब्यूटीफुल सोल्स आउट देयर। नमस्ते।